जटाटवी गलजल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमक् 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 डमन्निनादवड्डमरवयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटा समभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम जटाटवी गलजल प्रवाह पावितस्थले गलैव लाम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमक् 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 डमन्निनादवड्डमरवयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। चलिए अब हम जानते हैं इस छंद में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ। पहला है जटा। जटा है बालों को जोड़कर जो एक बालों का समूह बनाया जाता है और जो रस्सी जैसा प्रतीत होता है उसे जटा कहते हैं। अटवी है वन या जंगल, पर यहाँ पर इसका प्रयोग घने बालों के लिए किया गया है। गला जला, गले में बहता हुआ गंगा जी का जल। गंगा जी का जल जो शिव जी की जटाओं से बह रहा है वे उनके गले को पवित्र करता हुआ नीचे की तरफ बहाव है उसका। प्रवाह का मतलब बहाव, पावित पवित्र, स्थले स्थल पर। अगली जो पंक्ति है गलैव लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। गलैव का मतलब है गले के, लंबे का मतलब सहारे, लांबिताम लंबे लंबे, भुजंग सांप, तुंग बड़ा, मालिकाम माला का रूप लेकर। यानी कि गले के सहारे लंबे लंबे सांप, एक बड़ी सी माला शिव जी के आसपास, उनके गले के आसपास सांपों की एक माला है। डमक 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 डमन निनाद वड डमरवयम। डम डम करके डमरू की आवाज़ आ रही है। निनाद होती है तेज सुरमई आवाज़, कर्कश आवाज़ नहीं, आवाज़ तेज है पर मधुर है, सुरमई है। वड मतलब बड़ा, डमरवयम डमरू बजाते हुए शिव। चकार चंड तांडवम तनौतु न शिव शिवम। चकार का मतलब है किया, चंड भयानक, तांडव नृत्य। तनौतु कृपा करें, रक्षा करें। न मतलब हमारी, शिव शिव भगवान, और शिवम कल्याण करें। चलिए आइए अब हम इस छंद की हिंदी व्याख्या जान लेते हैं। शिव के बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ, उनका गला पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमडम की ध्वनि निकल रही है जो मधुर है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारा कल्याण करें। जटाकटा समभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। चलिए अब हम इस दूसरे छंद के संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ समझते हैं। जटा यानी कि केश, कटा घने बाल जो कढ़ाई की शेप में हैं, समभ्रमा क्रीड़ा करती हुई, चक्कर काटती हुई, भ्रमण निकलती हुई, निलिम्प निर्झरी देव नदी, निलिम्प देव निर्झरी झरना। शिव की जटाओं में गंगा नदी क्रीड़ा कर रही हैं, चक्कर काट रही हैं और वहां से निकल रही हैं। विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि।
विलोल चंचल, वीची लहरें, वल्लरी लता या बेल विराजमान स्थापित, मूर्धनी सिर के ऊपर, टॉप मोस्ट पोजीशन को हम मूर्धनी कहते हैं। गंगा जी की चंचल लहरें लताओं की तरह, बेल की तरह घनी जटाओं से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और नीचे की तरफ आ रही हैं ऊपर से। धधक धधक, जिस तरह से आग धधक धधक के जलती है और तेजी से जलती हुई आग, उसको कहते हैं। ललालपट फोरहेड माथा, पावके आग। शिवजी के माथे से भयानक आग निकल रही है और शिवजी किसी को भी उस आग में भस्म कर सकते हैं। किशोर चंद्र शेखर रति प्रति क्षणम मम। किशोर बालावस्था से अगला जो फेज होता है। चंद्र, चंद्रमा, छोटा सा चंद्रमा शिवजी के सिर पे सुशोभित है। छोटा सा द्वितीय का चांद, जैसे अमावस्या के बाद प्रथमा आती है फिर द्वितीय आती है, तो ये द्वितीय का चांद है जो शिवजी के सिर पर सुशोभित है। शेखरे, शिखा के ऊपर, रति प्रेम या लगाव, प्रति प्रत्येक, क्षण पल, मम मेरी। तो इस तरह से जो शिवजी की ये सुंदर प्रतिमा है जिसमें से गंगा नदी उनकी जटाओं से निकल रही हैं, उनका माथा धधकती हुई आग से प्रज्वलित है और उनके सिर पर एक छोटा सा द्वितीय का चांद सुशोभित है। शिव की इस सुंदर प्रतिमा को हर पल मैं ध्यान में रख पाऊं, यही मेरी इच्छा है। चलिए इस छंद की पूरी व्याख्या हम एक बार समझते हैं। मेरी उस शिव में गहरी रुचि है जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी घटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। ओम नमः शिवाय।